श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक लगाव मनुष्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि लगाव हमें उम्मीदों की ओर खींचता है और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं, जिसकी प्रकृति ही बदलने वाली है। चाहे वह समय हो या मनुष्य, वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए बुराइयों से बचने का सबसे सरल उपाय है कि अपने भीतर अच्छाइयों का विकास करो, मन को अच्छे विचारों से भर लो। किसी को हराना आसान है, पर किसी के दिल को जीतना कठिन है। अपने जीवन से नाराज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी जैसी जिंदगी का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं होता, वह शक्तिमान होते हुए भी पराजित होता है। मधुमक्खी का उत्तर बहुत सुंदर है, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। अपनी अगली चाल के बारे में किसी को मत बताओ, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कौन तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है और कौन बुरा, यह जानना मुश्किल हो सकता है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हारते हारते भी जीत की संभावना बनी रहे, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है। जीवन में जो भी समझदार मिलता है, वह केवल समझाकर चला जाता है। हमेशा अपने सपने बड़े देखो, अगर जमीन ना मिले तो क्या आसमान तक पहुंचने की कोशिश करो। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि सजा मिल रही है तो कुछ गलत अवश्य हुआ होगा। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। सिर्फ सही बने रहो, गवाही स्वयं समय देगा। जहाँ कृष्ण के सिवा कोई सुनने वाला ना हो, वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता इस जीवन में अत्यावश्यक है। काश वह अमृत कहीं मिल जाए जो अपनों द्वारा दिए गए घावों को भर सके। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, क्योंकि वह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य आधा सुनता है, चौथाई समझता है, कुछ भी सोचता नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। शब्दकोश में हर शब्द का अर्थ नहीं होता, क्योंकि इंसान को समझना खुद इंसान के लिए कठिन है। सबसे अधिक नफरत सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को ही झेलनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयों को नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयों को नहीं देख पाते। मनु खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, जब वह तैयार होता है तब ईश्वर स्वयं उसे अपने पास बुला लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। यदि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करने लगे तो हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या या असुरक्षा का अनुभव। उनके गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत मार्ग को पहचानें और उसे अपनाएं। दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश में हम अपनी राह से भटक जाते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी गहराई से आहत कर सकते हैं। यह सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह भी सत्य है कि बड़े से बड़ा पापी भी मेरी शरण में आ सकता है। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा रहता है और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने सभी कर्मों को और अपने अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बन सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी इस ज्ञान को अपनाकर अपने कर्मों को समर्पण के साथ कर।
जो स्थान खाली हो जाता है उसे कोई और भर देता है। इसलिए अपनी नियति को स्वीकार कर और उसमें आनंदित रहे। खुशकिस्मत वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा हो, बल्कि वह होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट और प्रसन्न हो। यदि जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। वह दिन सचमुच खुशी का दिन होता है जब तुम अपनी माँ से मुस्कुराकर बात करते हो। खुशी किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि रचनात्मक प्रयासों के रोमांच में निहित होती है। अपनी गलतियों से मत डरो, क्योंकि वे यह प्रमाण है कि तुम प्रयास कर रहे हो। जीवन की कई कठिनाइयां तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे छोटी हो जाती हैं। नकारात्मक विचार केवल स्थिति को और जटिल बनाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। भाग्य की लकीरें मिटाने से नहीं मिटती। ईश्वर की महिमा और उसकी शरण में जाओ, तभी सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकोगे। याद रखना, दर्द का होना ही खुशी की कीमत है। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो ईश्वर की आवश्यकता ही ना होती। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना सुकून का अनुभव होगा। अपने जीवन में सच्ची खुशी की तलाश उसी में है जो शांति और समर्पण से भरी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग अपनों को नजरअंदाज कर गैरों को अपना बनाने में लगे हैं। लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और साथ नहीं थे। जब तुम नीचे गिरते हो कोई नहीं आता उठाने, मगर जब तुम जरा सा ऊपर उठते हो तो सब तुम्हें गिराने आ जाते हैं। सुकून इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, इसलिए इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी ना गवा। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तभी साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना केवल एक ज्ञानी व्यक्ति का कार्य है। यह जीवन तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है और वासना, लालच और आलस्य जैसी बुरी आदतें उसे अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना और सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई अधिक प्रिय है और ना कोई कम। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों आवश्यक है। साथ ही सबसे बड़ा गुण प्रेम है। संग करो संतों का, क्योंकि वे तुम्हें हार में भी जीत का मार्ग दिखा सकते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, अंततः वे साथ छोड़ जाते हैं। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, यदि बदलो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदलो। जिस व्यक्ति की सोच और नियत शुद्ध होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह जीवन एक अजीब खेल है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। इसी प्रकार तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, मगर तुम्हारी गलत सोच तुम्हें धीरे धीरे हार के द्वार पर ले जाती है। इसीलिए सदैव अच्छा सोचो। पूजा में नाराज मत हो यह सोचकर कि काम तुम्हारा हो रहा है लेकिन नाम किसी और का। सदियों से यहाँ दीपक जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि रुई और तेल जल रहे हैं।